अभी कुछ दिनों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। 40-45 दिन की ये छुट्टियां चलती हैं और बच्चे बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन बच्चों की खुशियां कुछ ही दिनों तक की रहती हैं, क्योंकि उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते, पूरे टाइम घर पे रहते हैं। और फिर मुसीबत आती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे पूरे टाइम मोबाइल और टीवी में लग जाते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपका बहुत काम है, लेकिन अगर आप बच्चे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। पेरेंट्स और बच्चों को थोड़ी सी प्लानिंग करनी है उन 40-45 डेज की, कि अगर हम ये प्लानिंग कर ले तो गर्मियों की छुट्टी आपके लिए हमेशा यादगार बन सकती है। और दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां ही होती हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम हमें याद रहती है कि उन गर्मियों की छुट्टी में हमने ऐसा किया था, ये सारी चीजें वैसे की थी। तो जब भी गर्मियों की छुट्टी आती है तो कई बार देखा गया है कि बच्चों में बड़ा ही एक एडिक्शन लग जाता है, मोबाइल एडिक्शन लग जाता है। बच्चे देर तक सोते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, देर से उठना, देर से जागना, और कोई भी न्यू चीज वो सीखते नहीं है। तो कुछ चीजों का अगर अपन ध्यान रखें तो बच्चे कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो बेसिकली गर्मियों की छुट्टी आप अलग अलग टाइप से स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो शहरों में नाम आता है वो आता है कि समर कैंप। जब भी गर्मियों की छुट्टी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा बच्चों को समर कैंप में डाल सकते हैं। और ये काफी हद तक अच्छा भी है, क्योंकि समर कैंप में बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। स्पोर्ट्स सीखते हैं, डांस म्यूजिक सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, और सोशल स्किल्स भी उनमें डेवलप होती है। तो कुछ अच्छी चीजें बच्चे सीख सकते हैं। दूसरी चीजें होती है कि आप देखिए कि बच्चों के पास कौन सी स्किल्स नहीं है और बच्चे कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं। तो ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो न्यू स्किल्स सीखने के लिए बेस्ट टाइम है। आप देखिए कि आपका बच्चा स्विमिंग में इंटरेस्टेड है, स्विमिंग सिखाना चाहिए। स्विमिंग तो एक ऐसी स्किल है जो कि हर बच्चे को आना ही चाहिए। ड्राइंग हुआ या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहां पर बच्चों को सीखना चाहिए। कई बार बच्चे बोल नहीं पाते, और ये जो 40-45 से 60 डेज का जो एक टाइम होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, एक ऐसा कुछ उनको सिस्टम बनाइए, या तो आप किसी टीचर्स के पास भेजिए या फिर खुद उनको कोई कोर्स डेवलप करके दीजिए, जिससे बच्चे डेली 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट का एक वीडियो बना सके या बोल सके। घर में आप ऐसा कुछ प्लानिंग करिए कि जहां पर डिनर टाइम में या फिर लंच टाइम में सब लोग इकट्ठे हों और 1-1, 2-2 मिनट बच्चों के साथ आप बात करें, तो काफी अच्छी उनकी पब्लिक स्पीकिंग निखरेगी। अब कोडिंग की स्किल्स हुआ, चेस की स्किल्स हुआ, तो ये सब स्किल्स क्या है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। कुछ बच्चे जहां पर जो लोग रीडिंग नहीं करते, तो एक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, तो आप उनके अंदर ये रीडिंग की हैबिट भी डेवलप करा सकते हैं। आप देखिए कि बच्चों को ऐसा कोशिश करिए कि रोज 25-30 मिनट या फिर 1 घंटे रीडिंग की हैबिट उन्हें आप दिलवाइए कि वो रीड कर पाए। और आप देखिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी बुक स्टोर पर जाइए, बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। और ये बहुत आपको बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साल भर बच्चे कोर्स की बुक्स में लगे रहते हैं और दूसरी जो चीजें हैं वो शायद ही कभी रीड कर पाते। इसलिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, पंचतंत्र की हैं, अलग अलग धर्म की बुक्स हैं, छोटी छोटी साइंस की बुक्स आती हैं। तो ये बुक्स आप लीजिए और इन बुक्स को लेने के बाद आप बच्चों को दीजिए, तो बच्चे उसको बड़े ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और उनमें बहुत सारा नॉलेज भी डेवलप होगा। आजकल की एरा में क्या हो गया है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा साइकिल नहीं करता है तो आप उनको साइकिल दिलाइए, सुबह सुबह उनके साथ साइकिलिंग कीजिए, क्रिकेट खेलिए उनके साथ, या फिर एक मोहल्ले की या फिर कॉलोनी की या फिर कहीं और की आप क्रिकेट टीम बनाइए, फुटबॉल खेलिए। आउटडोर गेम जितने आप बच्चे खेल सकते हैं इन 45-60 डेज में, तो ज्यादा से ज्यादा आप उनको ये आउटडोर गेम्स जरूर कराइए। उनको सारे रूल्स बताइए, सारी चीजें बताइए। आउटडोर प्ले से बच्चे आपके फिट तो होंगे ही होंगे, साथ ही उनमें डिसिप्लिन और टीम वर्क भी उनको सीखने को मिलेगा। कई बार आजकल क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और जॉइंट फैमिली बची नहीं है शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में। तो ये टाइम ऐसा होता है छुट्टियों का, जब आप आपके जो गांव होता है, आपका जो नेटिव प्लेस होता है, वहां पर जा सकते हैं। कई सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमें साल भर बुलाते हैं, तो बच्चों के साथ आप उनके साथ जाइए। आप ट्रेकिंग पे जाइए, किसी शॉर्ट ट्रिप पर जा सकते हैं, नेचर वॉक पे जा सकते हैं, रिलेटिव से मिल सकते हैं आप इन्हें। तो जब भी आप ये सारी चीजें करते हैं तो बच्चों का जो एक तालमेल बनता है लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, तो वो बहुत ही एक लाइफ टाइम मेमोरी बनती है। और बच्चे उन मेमोरीज को हमेशा याद रखते हैं और वो लाइफ टाइम उनकी जिंदगी में बनी रहती है। कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं, आप लाइफ स्किल्स भी
बच्चों को सिखा सकते हैं, बेसिक कुकिंग आप सिखा सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो किचन में कदम नहीं रखते हैं, आप उनको सिखाइए। आप सिखाइए कि बेटा आपको काम बांट दीजिए, आपको झाड़ू करना है, आपको ये पोछा लगाना है, भले ही आपके घर में काम वाली बाई आती है, आपको ये छोटी सी कुकिंग करना है या सिर्फ मैगी बनाना है, कभी उनसे बर्तन साफ कराइए। आप देखिए कि बच्चों से आप रूम ऑर्गेनाइज कराइए, बच्चों से गार्डनिंग कराइए, छोटे छोटे पौधे लगवाइए, उनका देखभाल करना सिखाइए आप उनको, और टाइम मैनेजमेंट सिखाइए बच्चों को, क्योंकि कई सारी स्किल्स है जो कि स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये सारी स्किल्स जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती है। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां टाइम पास करने के लिए नहीं होती हैं। गर्मियों की छुट्टी का समय वो समय है जब बच्चा एक नई स्किल सीख सकता है, आपका बच्चा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकता है। तो आपको इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि इस बार बच्चों की छुट्टियां मोबाइल और टीवी में नहीं निकले, उन्हें स्किल्स बुक्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस दीजिए, क्योंकि बचपन की छुट्टियां बच्चों की सबसे खूबसूरत मेमोरीज बन सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इन्हें सारे पेरेंट और बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।